हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जिक्र कुरान पाक में निम्नलिखित स्थानों में आया है। सूरह अल बकर रुकू 14:15 पारा 1। सूरह आले इमरान रुकू 2 पारा 3। सूरह अन-निसा रुकू 3 पारा 4। सूरह अल अनाम रुकू 4 पारा 4। सूरह इब्राहिम रुकू 5 पारा 13। सूरह अल अंबिया रुकू 6 पारा 14। सूरह अस-सफ़ात रुकू 8 पारा 23। सूरह साद रुकू 9 पारा 23। बुढ़ापे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए दुआ की तो परवरदिगार आलम ने उनकी दुआ को मंजूर फरमाया। बीबी हाजरा के बदन अथर में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम जल्ल जल्लाहु ने ठहराया। फिर एक कुएं पर एक फरिश्ते ने हजरत हाजरा को बशारत दी कि तेरा फर्जंद होगा और उसका नाम इस्माइल रखना और उसकी औलाद बहुत फैलेगी। जब बीबी हाजरा का बेटा पैदा हुआ तो फरिश्ते की बशारत के मुवाफिक उसका नाम इस्माइल रखा। उस वक्त इब्राहिम की उम्र 86 बरस थी। हजरत इब्राहिम ने खुदा से दुआ की, हम्द व सना बयान की, जैसा कि फरमान बारी ताला है, रब्बी इज़ल हज़ल बल्दा आमिना वजनुबनी व बनिया अन नबुदल असनाम। और जब कहा इब्राहिम ने, ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से पनाह दे। आज़माइश। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल से बड़ी मोहब्बत थी। कभी कभी मोहब्बत के साथ बोसो किनार में मशगूल हो जाते। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा का हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा को अपने प्यारे हजरत इस्माइल के एक बियाबान में ले जाकर छोड़ दो। चुनांचे हजरत इस्माइल और उनकी वालिदा बीबी हाजरा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमराह लेकर मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुए। हिकमत। हुक्म ये थी कि परवरदिगार आलम को उनके जरिए खाना काबा बल्कि तमाम अरब को उनकी विलादत से आबाद करना था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम माँ हुई बच्चे के आबे जमजम के मकाम पर पहुंचे तो वहां एक दरख्त था, उसके नीचे बीवी और बच्चे को बिठाया और आबदीदा होकर वापस रवाना हुए। बीबी हाजरा पीछे पीछे जाती हैं और कहती हैं कि हमारे हाल पर रहम करो, हमें ऐसे बियाबान में किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा मुहाफिज परवरदिगार आलम है। ये सुनते ही बीबी साहिबा ने कहा, हस्बी अल्लाहु तवक्कलतु अलल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है और मैंने उसकी ज़ात पर तवक्कुल किया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हसरत से शाम का रास्ता इख्तियार किया। जाते जाते जब ऐसी जगह पहुंचे जहां से बीबी हाजरा और प्यारा बच्चा नजर न आते थे, वहां काबा की तरफ मुंह करके बड़ी आजिज़ी से दुआ की, जैसा कि फरमान है, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकिमुस्सलाता फजल अफ़ित्तन मिनन नासी तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समराती लल्लहुम यशकुरून। ऐ हमारे रब, बेशक मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती के जंगल में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाए हैं। हमारे रब, यह इसलिए कि वह नमाज कायम करे तो कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों से रोजियां इनायत फरमाता कि यह शुक्रगुजारी करें। इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुर्मत वाला घर इसलिए कहा कि यहाँ रहते वाले इत्मीनान से नमाजें अदा करें। इब्ने कसीर रौस्तुल असफिया। ये पूरा जिक्र इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में गुजर चुका है और परवरदिगार आलम ने सब दुआएं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कबूल फरमाईं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म रब्बानी की तामील में जरा हिचकिचाहट भी महसूस न की। अपनी अलिया और शीरख्वार प्यारे बच्चे को बियाबान में छोड़ चले गए। खुदा के हुक्म में इतनी देर लगाना भी गवारा न किया कि अपनी अलिया मोहतरमा के पास जाकर उनको तसल्ली देते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जहां भी कोई हुक्म मिलता फौरन उसको पूरा किया। उन पर यह एहसान किया कि पहाड़ के पीछे छुपकर अपने रब से उनकी हिफाजत और अमन व अमान के लिए दुआ की। इस दुआ को परवरदिगार आलम ने ऐसा कबूल फरमाया कि यह बेबस औरत और बच्चा न सिर्फ खुद आबाद हुए बल्कि उनके तुफैल एक शहर आबाद हो गया और उनके तुफैल आज अहले मक्का हर तरह की नेमतों से मालामाल हैं। तफसीर मारिफुल कुरान। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से आते जाते रहते थे। वहां पर आलीशान इमारतें जुरहम के लोगों ने बनाई और इस्माइल अलैहिस्सलाम के अखराजात उन्होंने अपने जिम्मे ठहराए तो बीबी साहिबा को तसल्ली और इत्मीनान हो गया। हजरत इस्माइल की कामिल नशोनुमा हो रही थी, जिससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी इत्मीनान हो गया। फिर जब हजरत इस्माइल की उम्र 7 साल की हुई तो परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म दिया कि मेरी रज़ा के लिए प्यारी चीज़ कुर्बान कर। रौस्तुल उलमा में है कि हजरत इब्राहिम ने ज़ुल्हिज्जा की पहली रात को ख्वाब देखा कि एक कहने वाला कहता है कि ए खलील, अपनी प्यारी चीज को ज़बह कर। जब बेदार हुए तो चंद बकरियां ज़बह कर दी। फिर दूसरी रात वैसे ही ख्वाब देखा, सुबह चंद गायें ज़बह की। तीसरी रात वैसा ही हुक्म हुआ, सुबह चंद ऊँट ज़बह किए। हर रात यही ख्वाब देखते रहे, कुर्बानियां बढ़ाते गए। फिर 8वीं रात को हुक्म हुआ कि आजमाइश इज़दी से अपने बेटे को ज़बह कर करना है। 9वीं रात को भी यही हुक्म हुआ। फिर 10वीं रात यही हालत रही कि शायरे इस्लाम की खातिर ज़बह कर। फिर अल्लाह ताला के अमर की ताज़ीम की और इरादा किया।
इब्राहिम खाना काबा में गए तो वहां भी कहा गया कि ए इब्राहिम अपने बेटे को वजह अल्लाह ज़बह कर। तब आप हजरत इस्माइल की वालिदा के पास आए और फरमाया कि इस्माइल को तैयार करो, मैं अपने दोस्त के यहाँ जाता हूँ और साथ इस इस्माइल को भी लेकर जाता हूँ। वालिदा हजरत इस्माइल को गुस्ल दिया, नए कपड़े पहनाए, कंघी की और खुशबू लगाए। यानी माँ ने अपने बच्चे को बिल्कुल वैसे ही तैयार किया, नए कपड़ों खुशबुओं से। माँ कहाँ जानती थी कि अपने लगते जिगर को खुशबू लगाकर कुर्बान होने के लिए भेज रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हौसला अपने 7 साल के शहजादे को अपने दोस्त अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करने जा रहे हैं। यही वह सफ़र था जो शुरू यहाँ से हुआ था और ख़त्म करबला में हुआ, जहाँ हजरत इमाम हुसैन ने अली असगर का खून आसमां की तरफ उछाल कर कहा था, या अल्लाह ये भी कुर्बान कर दिया, कुछ नहीं बचाया हुसैन ने, सब लुटा दिया तेरे नाम पर। फिर बीबी हाजरा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया और कहा अफ़ौमिन अखरी इलल्लाहि इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद, यानी मैंने अपना काम अल्लाह के सुपुर्द किया, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों को देखते वाला है। हजरत इब्राहिम ने रस्सी और छुरी भी छुपा कर रख ली और मिना को रवाना हो गए। उनके जाने के बाद शैतान मशाइखाना सूरत में जाहिर होकर बीबी साहिबा के पास आया और कहा, तू जानती है कि इब्राहिम तेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? बीबी साहिबा ने फरमाया, अपने दोस्त के यहाँ गए हैं। शैतान ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, तेरे बेटे को ज़बह करने के लिए ले गया है। बीबी साहिबा ने जवाब दिया कि ऐसा कौन बाप होता है जो बेटे को ज़बह करे और फिर खलील अल्लाह है, ऐसा काम कब कर सकता है? शैतान ने जवाब दिया, तेरी बात तो ठीक है लेकिन उनको खुदा का हुक्म हो गया है। बीबी साहिबा ने जवाब दिया कि अगर हुक्म इलाही है तो मैं दिल व जान से राजी हूँ, यह एक बेटा है, अगर इस जैसे 1000 बेटे हों तो फिर भी मैं खुदा के रास्ते में देने को तैयार हूँ। शैतान वहां से मायूस होकर गया, फिर मौका पाकर इस्माइल के पास पहुंच गया और उनको भी उसी तरह वसवसे दिए। इस्माइल ने भी जवाब दिया कि यह तो मेरी एक जान है, अगर 1000 जानें भी हों तो मैं खुदा की राह में कुर्बान होने को तैयार हूँ। इस कार्रवाई से भी शैतान नाउम्मीद हो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वसवसे देने लगा। हजरत इब्राहिम ने पहचान लिया और ढेला उठा कि मारा और अल्लाह के हुक्म की तामील शुरू की, जैसा कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फलम्मा बलगा महुस सयाकाला या बुनया इन्नी आरा फिल मनामी अन्नी अजब हुका फनजुर माजा तरा काला या बती अफलमा तुअमरु सज्जिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस्साबिरीन फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीनी व नादैनहु अन या इब्राहिम कद सददक्तर रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम। जब इस्माइल दौड़ते फिरने का हो गया, कहा इब्राहिम ने, ए बेटे मैं तुझे ख्वाब में ज़बह कर रहा हूँ, बस तेरी क्या राय है? इस्माइल ने जवाब दिया कि ए मेरे बाप, जो कुछ हुक्म किया जाता है कर, इंशा अल्लाह मुझे साबरों से पाएगा। मेरे बाप, जो कुछ हुक्म किया जाता है कर, इंशा अल्लाह मुझे साबरों से पाएगा। जब दोनों खुदा के हुक्म को तस्लीम कर चुके, फिर डाला जमीन पर इस्माइल को माथे के बल और पुकारा हमने कि ए इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, इसी तरह हम बदला देते हैं नेकी करने वालों को। बेशक ये बड़ी आजमाइश थी और फिदिया दिया हमने इस्माइल को बदले बड़ी कुर्बानी के। यह एक दुम्बा था। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये दुम्बा 40 साल तक जन्नत में चरता चुगता रहा। हजरत जिब्रील पहाड़ी लेकर उतर आए और कहा कि बेटे के बदले इसको ज़बह कर दे, चुनांचे ऐसा किया गया। कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल ने अर्ज़ की थी कि छुरी को अच्छी तरह तेज करें। फिर छुरी अच्छी तरह तेज की और इसी उजलत के गले पर जोर से फेंकी, लेकिन छुरी से एक बाल भी न काटा। इस्माइल ने अर्ज़ की कि जल्दी करो कि खुदा के हुक्म में अधूली न हो जाए। हजरत इब्राहिम ने फिर छुरी तेज की, फिर भी कोई बाल न कटा। इब्राहिम ने छुरी को यूं ही फेंक दिया। छुरी को अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत दे दी। छुरी ने कहा, है इब्राहिम, मैं तेरा हुक्म मानूं कि तेरे रब का, तू कहता है काट और तेरा रब कहता है न काट। इतने में हजरत जिब्रील जन्नत का दुम्बा लेकर हाजिर हुए। फिर पहाड़ से अल्लाह अकबर की आवाज़ आए तो जिब्रील अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर इस्माइल ने कहा अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब ये तकबीरें पिछलों पर वाजिब हो गईं। बाज़ कहते हैं कि खुदा के हुक्म से इस्माइल की गर्दन पत्ते की सख्ती रख दी गई थी कि इस्माइल को किसी किस्म की तकलीफ न हो जाते। शादी। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 15 साल हुई तो बीबी हाजरा का इंतकाल हो गया। बीबी हाजरा को हजर अस्वद के पास दफन किया। हजरत इस्माइल वालिदा के फिराक में परेशान होकर कहीं जाना चाहते थे तो लोगों ने मशवरा करके एक अशराफ घर की लड़की से निकाह कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाए तो बीबी हाजरा की वफात का सुनकर अफसोस किया। फिर हजरत इस्माइल से उनकी बीवी के बारे में दरियाफ्त किया कि कहाँ हैं, कहाँ शिकार को गए हैं। इब्राहिम को उसकी गुफ्तगू और मेहमानदारी वगैरह पसंद न आए और साथ ही उसने तंगी हालात की भी शिकायत की। तब हजरत इब्राहिम ने बीबी को फरमाया कि इस्माइल को कह देना कि अपने दरवाजे की दहलीज को तब्दील कर दे। जब हजरत इस्माइल वापस अपने घर तशरीफ लाए तो आसार अनवार मालूम हुए। बीबी से दरियाफ्त किया कि घर में कोई आया था।
तो बीबी ने कहा, एक बुजुर्ग आए थे, जाते वक्त फरमा गए थे कि अपने दरवाजे की दहलीज तब्दील कर दे। ये ठीक नहीं है। हजरत इस्माइल ने फरमाया कि दरवाजे की दहलीज तो है और वह बुजुर्ग मेरे वालिद साहब थे और तुझे अब तलाक है। इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर में एक नेक जमीला सालेहा बीबी आ गई। दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो इस आकिला सालेहा बीबी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निहायत ताज़ीम की और बोली कि यह लोरी आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे खाविंद हजरत इस्माइल शिकार को गए हुए हैं। रोटी जो तैयार थी हाजिर कर दी और मकदूर से ज्यादा खातिर की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाते वक्त फरमाया कि इस्माइल को मेरा सलाम कहना और यह बात भी कह देना कि आस्ताना तेरे घर का मुनासिब है और हमारी तबीयत उसकी खूबी पर रागिब है। जब इस्माइल शिकार से वापस आए तो बीबी ने सारा माजरा बयान किया तो इस्माइल ने फरमाया, वह मेरे गमगुसार मेरे वालिद खलील खुदा थे। दहलीज कायम रखना ये तेरी खातिरदारी की वसीयत है। जो मुझे बसरे हितम कबूल है उनके फरमान ये हैं, हमेशा तेरा गमगुसार रहूंगा। रौस्तुल असफिया। औलाद। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद तौरात के कौल के मुताबिक 12 फर्जंद थे जो मुस्तकिल कबाइल अरब के सरदार थे और एक बेटी थी जिसका बशमा नाम बताया है। इन 12 बेटों में 2 बहुत मशहूर गुजरे हैं, बनायुत और कैदार, और उनका जिक्र तौरेत में अक्सर पाया जाता है। बनाबूत या नाबित उसकी औलाद असहाबुल हिज्र है और कैदार की औलाद असहाबुल रस के नाम से मशहूर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औसाफ सूरह मरियम में यूं बयान हुए हैं, और याद कर किताब में जिक्र इस्माइल का। वस्कुरु फिल किताबी इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वदी व काना रसूलन नबिया व काना यामुरु अहलहु वस्सलाता वज़्ज़काती व काना इंदा रब्बिही मर्जिया। था वह वादा का सच्चा और था रसूल नबी, और हुक्म करता था अपने अहल को नमाज और ज़कात का और अपने परवरदिगार के अहकाम का। सूरह मरियम। वफ़ात। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र जब 126 साल हुई तो उनका इंतकाल हुआ। आपके सामने ही आपकी नस्ल और औलाद का सिलसिला बहुत फैल गया था। हिजाज, शाम, इराक, फिलिस्तीन और मिस्र तक फैला था। तौरात में है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र फिलिस्तीन में है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबा दे ताकि आपको इल्म के मोती मिलते रहें।